देखिए, आज मसीह समाज राजस्थान द्वारा जारी किया गया 2025 का जो बिल है उसके विरोध में आज एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में हमें भीम सेना और राजस्थान क्रिश्चियन अजमेर क्रिश्चियन एसोसिएशन की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया है और आज हम एक ज्ञापन कलेक्टर को देना चाहते हैं, जिसके राज्यपाल के माध्यम से हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जो बिल पास किया गया 2025 जो कि कानूनतः पूर्णतः गलत है और हमारे अधिकारों का हनन है, जबकि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपना विचार अपनी सारी बातों को स्वतंत्र रूप से कर सकें। और इन्होंने जो कानून जारी किया है जो स्वतंत्रता के पूर्णतः गलत है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है। इसके विरोध में आज हम एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ से शुरू होगी रैली? ये रैली हस्बैंड मेमोरियल स्कूल अजमेर से होकर कलेक्टर तक के लिए जाएगी। ज्ञापन दिया जाएगा? केवल ज्ञापन दिया जाएगा। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जो भी सरकार द्वारा बिल पास किया गया कानून का, उसको निरस्त किया जाए, उस पर विचार किया जाए। और करीब 11 स्टेट्स में इसके सुप्रीम कोर्ट पे लगाई गई हैं रिट और उस पर विचार किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का भी बिल को रोका जाए और हम इस पर आगे की कार्रवाई कर सकें। ये पोस्ट कार्ड भी ये हमने एक पोस्ट कार्ड रैली का आयोजन किया है कि हमारे भारत के नागरिक का जिन्हें स्वतंत्र का अधिकार है वो अपनी बातों को इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से गवर्नर को दे सकें। आपका नाम? सुबोध मैथ्यूस एडवोकेट। ये रैली है इस कारण निकाली जा रही है क्योंकि हम लोग ईसाई लोग हैं, ईसाई हैं। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जैसे हिंदू लोग भाई बहन जाते हैं अपने मंदिरों में, जैसे मस्जिद में जाते हैं मुस्लिम भाई, वैसे हम लोगों को भी जाना दिया जाए। हमारे चर्च में मना नहीं की जाए कि आप चर्च में नहीं जाओ, आप प्रार्थना नहीं करो। क्यों नहीं करेंगे हम प्रार्थना? क्यों नहीं जाएंगे अपने चर्च में? ऐसे किसने कहा कि हमें नहीं जाना है? और ये लोग कौन होते हैं हमें मना करने वाले? कि अगर ईश्वर को बांट रहे हो तुम लोग, धर्म को बांट रहे हो क्या? ईश्वर आपका खून निकाल के देखोगे भाई तो आपका भी वही लाल निकलेगा, मेरा भी देखोगे वही निकलेगा। क्यों मना करे जा रहा है हम लोगों को कि आप लोगों को ये कन्वर्ट करा जा रहा है? एक बार मैं आपसे कहती हूँ, आप एक बार आके दुनिया में सारी जगह घूम आओ और एक बार उस खुदा के सामने हमारे चर्च में मत आओ। आप जिस जगह पे हो ना वहीं बैठ के उस ईश्वर को पुकार लो। अगर आपकी इच्छा आपकी जो मानसिक वो जो पूरी नहीं हो जाए तब आप कहना कि हाँ वो सच्चा ईश्वर है। और हम चर्च जा रहे हैं, हम वहाँ पे जाके कोई हमें अनाज नहीं देता, कोई हमें पैसा नहीं देता। इतना कौन अमीर हो जाएगा जो कि दूसरों के बच्चों को पालेगा? हम अपने चर्च जा रहे हैं, हम अपने खुदा की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो क्या पाप है क्या? और जो तुम्हारे यहाँ पे रेप होते हैं, गलत होता है, वहाँ पे जाके क्यों नहीं तुम लोग है ना उनको बंद करवाते हो? क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे जाके RSS वाले? और क्यों नहीं जाते वो जो दूसरे जो आ जाते हैं उठ के मुँह उठा के आ जाते हैं और सिर्फ चर्च जाके बंद कर देते हो? और जाके उनके साथ दो ना, जो बहन बेटियाँ परेशान है, दुखी है, वो चर्च में क्यों आ रहे हो जहाँ पे क्या कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं? किसी के लिए प्रार्थना करना क्या गलत है क्या? आज अगर आप परेशानी में हो, तकलीफ में हो और अगर आपने हमको पता पड़ गया कि आप परेशानी में, आपने आपको दुआ कर दी और दुआ सुन के अगर खुदा ने आपके घर में कुछ जिस चीज़ से आप परेशान हो, आपकी दुआ सुन के वो काम हो गया, तो क्या गलत हो गया क्या? किसी के लिए प्रार्थना करना तो कोई पाप नहीं है। और ये कौन सा कानून है? इस कानून को तो हम नहीं मानते भैया। और अगर वो राज्यपाल जो भी है उनको ये देखना चाहिए कि क्या कहते हैं क्या हो रहा है हमारे देश में स्टेट में। हमारी रैली का कारण यही है कि हमें हमारी दुआ करनी दी जाए, हमारे चर्च को खोल दिया जाए। अगर आप हम यहाँ कर रहे हो तो आप हम पे लागू कर रहे हो ना, तो आप सब पे करो, क्योंकि भारत देश एक का नहीं है, भारत देश सबका है। भारत देश के अंदर अगर हिंदू भी है तो मुसलमान भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। पर हमारे को उन लोगों से किसी से कोई परेशानी नहीं है। पर आप अगर समानता का है तो समान सबको रखो, एक को मत बांटो, क्योंकि भारत माता हमारी भी जितनी आप लोगों की भी है। हमारा इतना ही कहना है बस। थैंक यू। आपका नाम? रश्मि। कल से मैंने चर्च में बैठ के सेवा करी है और मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप ईसाई बन जाओ। बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईसाई ही स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी जाति के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो परमेश्वर को मानते हैं, धर्म के काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे। ये गलत प्रचार हमारे खिलाफ किया जा रहा है। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि हिंदू बन जाओ। मैंने सिर्फ ये कहा कि अपना दिल बदली करो और सेवा करो, अच्छे काम करो जो परमेश्वर को भाए, ऐसे काम करो। ये दुष्प्रचार हमारे खिलाफ किया जा रहा है। बस। मेरा नाम सैमुअल जॉन है। मैंने 12